नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। सिद्ध वशीकरण का शाबर मंत्र। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र लेकर आया हूँ, जिस मंत्र से आप सभी किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। यह जो मंत्र प्रयोग है, इसे स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, और अन्य वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं, वे सब भी इस मंत्र का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि हर कोई कर सकता है इस मंत्र का प्रयोग। साथ ही साथ में यह जो प्रयोग है, ये केवल एक ही दिन का है, केवल एक ही घंटे का है, केवल एक ही सेकंड का है। प्रयोग में कोई बहुत ज़्यादा मंत्र जप नहीं है, कोई विशेष विधि विधान नहीं है, किसी के ऊपर कुछ जाकर फेंकना नहीं है। केवल आपको उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए, और ये अगर आपको नाम नहीं पता, तो यह जो मंत्र है, इस मंत्र का कुछ ऐसा प्रयोग है कि जिस किसी भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं और उस व्यक्ति का नाम आपको नहीं पता, तो इसमें एक ऐसा प्रयोग होता है कि आप उस मंत्र का जप करते हैं और वह देवता आपके सामने प्रकट होता है। आपको दिखाई नहीं देगा, हाँ, जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी उसे अवश्य ही वह देवता दिखाई देगा। तो इस मंत्र का जप आपको करना रहता है 108 बार, और उसके बाद वो देवता प्रकट होता है। इसके बाद आप उस देवता से यह प्रार्थना करते हैं कि मैं जिस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहता हूँ, मैं उसके विषय में सोच रहा हूँ, कृपया आप मेरे विचारों में प्रवेश करके उस व्यक्ति को देखें और उस व्यक्ति को ढूंढ कर मेरे प्रति वशीकृत करें और आकर्षित करें। इस प्रकार से जब आप उस देवता से प्रार्थना करते हैं, तो आप देखते हैं कि केवल एक ही दिन में वह व्यक्ति कहीं न कहीं से, किसी न किसी प्रकार से वापस से आपको मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग, जैसे कोई लड़का हो गया, उसने रास्ते में किसी लड़की को देखा, उसे अच्छी लगी, लेकिन या तो क्या होता है ऐसे समय में कि वो लड़का उस लड़की के विषय में कुछ भी नहीं जानता। तो ऐसे मामलों में भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि आप किसी विशेष व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी हो, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ आपका प्रेम संबंध हो, वह व्यक्ति आपके वश में रहे, आपके आकर्षण में रहे, तब भी आप इस प्रयोग का लाभ उठा सकते हैं। इस चमत्कारिक प्रयोग को आप सभी कर सकते हैं। प्रयोग बहुत ही साधारण सा है। रात्रि काल में आपको 11 बजे बैठना है एकांत कमरे में, या फिर आप चाहें तो सोते समय जब आप जाते हैं अपने रूम में, उसी समय भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग कुछ ऐसा है, अगर कोई एकांत कमरे में कर रहा है तो लाल या फिर काले रंग के आसन पर आपको बैठना है, रुद्राक्ष की माला लेनी है, और इस मंत्र का, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्वयं सिद्ध वशीकरण का शाबर मंत्र है। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। एक माला करने के बाद आपको वहाँ पर जब आप एक माला करते हैं, तो उस स्थान पर, यानी कि जिस स्थान पर आप इस मंत्र का जप करेंगे, उस स्थान पर एक देवता प्रकट होता है। जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है उसे अवश्य ही दिखाई देगा, लेकिन जिसके पास दृष्टि नहीं है, उन लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो जब भी वह देवता प्रकट होता है, या फिर आप 108 बार मंत्र जब आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ी-सी मिठाई रखनी है। आप चाहें तो 5 प्रकार की मिठाई भी रख सकते हैं, या फिर घर में अगर मिठाई आपके नहीं है तो थोड़ी-सी आप शक्कर भी रख सकते हैं। यदि किसी के पास पूरी सामग्रियाँ हैं, तो आप 5 प्रकार की मिठाई रख सकते हैं, थोड़ा-सा शहद रख सकते हैं, और एक सुगंधित इत्र रख सकते हैं उस देवता के लिए। तो मंत्र का जप 108 बार जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको यह सारी सामग्री उस देवता के नाम से आपको समर्पित करना है, और आपको यह प्रार्थना करना है कि हे देव, हे वशीकरण के देवता, कृपया आप ये सारी सामग्री स्वीकार करें, और मैं जिस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहता हूँ, उस व्यक्ति को एक ही दिन में, एक ही क्षण में, एक ही सेकंड में आप मेरे प्रति वशीकृत करें, आकर्षित करें, और वह व्यक्ति मेरे प्रेम में गिर जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, और फिर आपको अपने स्थान पर चले आना है। तो ये प्रयोग जो रूम में करेंगे उनके लिए है। अब जो अपने बिस्तर पर बैठकर जो भी लोग इस प्रयोग को करेंगे, उनके लिए केवल मंत्र जप है। आप केवल 108 बार मंत्र जप करेंगे, और देवता से प्रार्थना करके कि ये अमुक व्यक्ति मेरे वश में हो जाए, और जब ये व्यक्ति मेरे वश में हो जाएगा, तब मैं आपका भोग आपको प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार से आपको कह देना है। इसके बाद आपको सो जाना है। आप देखेंगे कि सपने में हो सकता है वो देवता आपको दर्शन दे और आपसे
वचन मांगेगा वो कि तू मुझे वचन दे कि तू मुझे भोग देगा। इसके बाद जो भी सपना है वो समाप्त होगा और जब आपका कार्य पूरा हो जाए, यानी कि जो व्यक्ति है वह आपके वश में हो जाए, इसके बाद आपको उस देवता के नाम से यही सामग्री चढ़ानी है जो मतलब जिसका मैंने नाम लिया है। जिन जिन सामग्रियों का मैंने नाम लिया है उन सभी का आपको भेंट देना है उस देवता के नाम से। सामग्रियाँ कौन कौन सी है? एक इत्र है जो कि बहुत ही सुगंधित इत्र होना चाहिए, 5 प्रकार की मिठाई, शहद और हो सके तो 1.25 मीटर का सफ़ेद या फिर लाल कपड़ा, ये सामग्री आपको प्रदान करनी है। तो इस चमत्कारिक प्रयोग का लाभ आप सभी उठाएं। यह जो प्रयोग है ये हर कोई कर सकता है। स्त्री अगर अपने पुरुष के ऊपर करना चाहती है तो आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस मंत्र के बहुत सारे चमत्कारिक प्रयोग हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को चलते फिरते अपने वश में करना चाहते हैं, तो जैसे जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसके पैर की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें और इस वशीकरण मंत्र को जप करके 11 बार उस मिट्टी के ऊपर फूंक मारें और उसी व्यक्ति के सर पे उस मिट्टी को धीरे से फेंक दें। याद रहे उस व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। ये क्रिया करने से जीवन भर के लिए वो व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। साथ ही साथ में कागज पर इस मंत्र को लिखकर और इस मंत्र में अमुक के स्थान पर इच्छित व्यक्ति का नाम जब आप लिखते हैं तो आप देखते हैं कि 11 दिन में ही बिना किसी अन्य प्रयोग के, बिना किसी मंत्र जप के वह व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। इस प्रयोग में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ना तो इसमें आपको किसी प्रकार का मंत्र जप करना होता है और न ही किसी प्रकार की अन्य विधि होती है। अब जो लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी ये इच्छा होती है कि हम किसी भी स्त्री के साथ कैसा भी संबंध बनाएं और तुरंत ही वो वशीकरण भी ख़त्म हो जाए, यानी कि उससे हम दोबारा रिश्ता न रखें। तो ऐसा कर्म यदि आपको करना हो तब आपको किसी भी अमावस्या वाले दिन, यानी कि आपको किसी भी अमावस्या वाले दिन रात्रि में किसी भी शक्तिपीठ के मंदिर पर जाना है और उस मंदिर में बैठकर इस मंत्र की आपको 108 बार इसका जप करना है। और आप देखेंगे कि यह जो मंत्र है इसकी शक्ति बहुत ही हजारों गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद आप जिस किसी भी व्यक्ति को या फिर जिस किसी भी स्त्री को आप अपने वश में करना चाहते हैं या फिर एक दिन के लिए केवल उसका भोग भोगना चाहते हैं, तो आप केवल ज़मीन से थोड़ी मिट्टी उठाएंगे, उस मिट्टी के ऊपर उस मंत्र का 1 बार जप करेंगे या फिर 11 बार उस मिट्टी को अभिमंत्रित करेंगे और किसी भी व्यक्ति के ऊपर फेंक देंगे। तो आप देखेंगे कि एक ही सेकंड में चमत्कारिक रूप से वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा, वशीकृत हो जाएगा और आपके लिए पागल हो जाएगा। इसके बाद जब आप उस व्यक्ति का उपयोग कर लें तो आप इस प्रयोग को काट भी सकते हैं। कैसे? ज़मीन से इस उसी व्यक्ति के पैर की मिट्टी उठाएं, बाएं पैर की मिट्टी उठाएं और उस मिट्टी के ऊपर आपको 3 बार थूकना है। 3 बार थूकने के बाद इसी मंत्र को आपको उल्टा जप करके उस मिट्टी के ऊपर आपको 11 बार फूंक मारनी है और उसी व्यक्ति के ऊपर फेंक देना है। इस प्रयोग को करने से इस मंत्र का असर टूट जाता है। याद रहे यह जो प्रयोग है ये वही करे जो कि अपने कर्म खराब करना चाहता हो, क्योंकि ये जो प्रयोग है ये बहुत ही चमत्कारी है और मंत्र भी स्वयं सिद्ध है। तो बहुत ही तीक्ष्ण कार्य करता है ये मंत्र। तो जिसे अपने कर्म खराब करने हैं वो उस व्यक्ति चाहे तो ये कर्म कर सकता है। मैं केवल जानकारी के लिए ही ये बता रहा हूँ। इसे करने के बाद अगर आपने इस प्रयोग को किसी व्यक्ति के ऊपर कर लिया, आपने उस व्यक्ति का मस्तिष्क भ्रमित करके आपने उसका उपयोग कर लिया, उसके बाद आपके ही कर्म खराब होंगे और फिर कहीं न कहीं आपके जीवन में ऐसा भी समय आएगा कि आपके परिवार के व्यक्ति के साथ कोई अन्य व्यक्ति भोग भोगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैं पहले से ही बता देता हूँ कि कर्म जो है वह घूम कर आपके ही ऊपर आएंगे। तो आप सभी इस प्रयोग का लाभ उठाएं। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग मैंने दिया है आप सभी के लिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।